हाय एवरीवन। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे टॉपिक 1.3 विच इज़ कोर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, ये जो आपका कोर कंपोनेंट्स वाला टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग ना इसे डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ सेवरल कोर कंपोनेंट्स डेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम आपका मुख्तलिफ छोटे छोटे जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं ना, हिस्से होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है और ये करते हैं मुख्तलिफ किस्म के ना काम सर अंजाम देते हैं। द असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट। अच्छा, इसके अंदर आपके पास ना बहुत सारी जो पार्ट्स आते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपका आ गया इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके ज़रिए से आप क्या करते हो, अपना डाटा इंटर करते हो। अब उस डाटा के ज़रिए क्या करता है, कंप्यूटर आपसे इंस्ट्रक्शंस लेता है और किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है। फिर हमारे पास आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास वो डिवाइसेस होती हैं। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस का मैं बताना भूल गया कि इसमें आपके पास माउस आता है, ठीक है, कीबोर्ड आ जाता है और बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं जिनके ज़रिए से आप डाटा इंटर करते हो। और आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो आपको रिजल्ट शो करती हैं। अब इसमें आपके पास आ जाता है स्क्रीन, ठीक है, जो आपकी एलसीडी स्क्रीन होती है, और उसके अलावा वो सारी चीज़ें जो आपको रिजल्ट शो करें। उसके बाद सिस्टम यूनिट का आ जाता है। अब सिस्टम यूनिट में आपके पास जो चीज़ें आती हैं वो आता है आपका मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू, पावर सप्लाई और ये तमाम चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ना इसके अंदर डाटा स्टोरेज डिवाइसेस भी आती हैं। फिर हमारे पास टॉपिक 1.3.1 आता है विच इज़ इनपुट डिवाइसेस। अब हम लोग इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में देखेंगे। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू प्रोवाइड डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। सम कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा एंड टच स्क्रीन्स। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, वो आलात होते हैं जो कि क्या करते हैं, डाटा इंटर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये डाटा हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमें क्या करती हैं, अलाउ करती हैं, हमें इनेबल करती हैं कि हम लोग कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकें। उसके बाद कुछ सबसे आम तौर पर यूज़ होने वाली डिवाइसेस जो हैं उनमें आ जाता है आपका कीबोर्ड, जिसके ज़रिए आप टाइपिंग करते हो। माउस आ जाता है जिसके ज़रिए आप क्या करते हो, कर्सर को कंट्रोल करते हो। फिर आता है आपका माइक्रोफोन, जिससे आप ऑडियो इंक्लूड करते हो। स्कैनर आ जाता है जिसमें डॉक्यूमेंट स्कैनिंग आती है। और उसके बाद आ जाता है बार कोड रीडर, जो आपके बार कोड रीड करता है। बार कोड रीडर की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप लोग सुपरमार्केट में जाते हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्कैन करते हैं आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं करियाना वगैरह की, तो उसके ऊपर ना बारकोड दिया होता है जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हुई होती है, उसकी प्राइस टैग वगैरह ये सारी चीज़ें। ये वहाँ से क्या होता है, तमाम डाटा ये ले लेता है और फिर आपके पास क्या होता है, प्राइस कंप्यूटर में आ जाती है और वो इसी तरीके से सारा जो आपका बिल होता है वो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपका डिजिटल कैमरा, इससे आप इजीली फेमिलियर होंगे। उसके बाद आती है टच स्क्रीन्स। अच्छा, टच स्क्रीन्स आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो ये आपका आपके फ़ोन में, ठीक है, और जितनी भी बाकी चीज़ें, जैसे कि आप अगर अपनी गाड़ी में देखें तो आपका जो मल्टीमीडिया फंक्शन होता है वो एक टैबलेट के ज़रिए इंक्लूड किया जाता है। तो वो टैबलेट भी आपका टच स्क्रीन पर बेस कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कीबोर्ड। इट इज़ अ मेन इनपुट डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इट अलाउज द कंप्यूटर यूजर टू इंटर लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर। तो ये आपका मेन इनपुट डिवाइस होता है जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर से बातचीत करते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है, यूज़र इंटर करता है मुख्तलिफ लेटर्स, ठीक है, नंबर इंटर करता है। उसके बाद स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स में आपका आता है हिस्टेरिक हो गया, ऐड सिंबल हो गया, ये तमाम चीज़ें। साइड पे आपको दिया हुआ है पॉइंट टू पॉइंटर। वाई द कीज ऑन द कीबोर्ड आर नॉट अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे आपको दिया गया है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों इंक्लूड नहीं की गई। ये चीज़ आपने खुद सर्च करनी है, ठीक है, और ये आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। सर्च करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये आप चीज़ें आपके जहन में रहें और फिर बाद में पेपर में इस तरह की चीज़ें पूछ लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास, अब ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसके अंदर फिर अब आता है माउस। It is a handheld device used to control the movement of a cursor or pointer on screen. हैंड डिवाइस का मतलब ये होता है कि आप इसे ना हाथ के ज़रिए से कंट्रोल करते हो और ये पॉइंटर को कंट्रोल करता है स्क्रीन के ऊपर। इट हैज़ 2 or 3 buttons at the front that allows the computer user to make selection in menu, draw graphics or open files, folders and programs. इसमें 2 या 3 बटन होते हैं, ठीक है, और इसके ज़रिए से आप क्या करते हो, किसी मेन्यू को सिलेक्ट करते हो, ड्रा करते हो, कोई भी ग्राफिक वगैरह, कोई कार्टून वगैरह या किसी भी चीज़ को
फाइल्स वगैरह को ओपन करते हो, फोल्डर को ओपन करते हो, प्रोग्राम्स आप ओपन कर सकते हो या प्ले कर सकते हो वीडियो। अच्छा, इसमें अगर आप देखो ना माउस को, तो माउस में आपके पास दो बटन्स होते हैं यूजली, और इसके नीचे आपके पास पहले होता था ट्रैक बार, ठीक है। अब आता है इसके नीचे लेज़र, जिसके ज़रिए से आप इसकी मूवमेंट कंट्रोल करते हो। ऊपर इसके होता है हमारे पास एक कर्सर, सॉरी कर्सर नहीं होता, हमारे पास रोटेटिंग व्हील होता है, जिसके ज़रिए से हम लोग जो आपकी साइड पे टैब होता है ना, उसको ऊपर नीचे करते हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि आपने ना ये साइड पे फिगर 1.6 में ना ये आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है, माउस की पिक्चर। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं अब माइक्रोफोन पे, ठीक है। अब माइक्रोफोन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इट इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज कंप्यूटर यूज़र टू इनपुट ऑडियो इनटू द कंप्यूटर। तो माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके ज़रिए से यूज़र क्या करता है, अपनी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, इनपुट करता है, इंटर करता है। इट चेंजेस ऑडियो सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, या आपके जो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, विच आर ट्रांसफर्ड इनटू डिजिटल फॉर्म बाय द साउंड कार्ड। जिसको क्या किया जाता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है साउंड कार्ड के ज़रिए से। अब साउंड कार्ड आपके पास एक इलादा कंपोनेंट होता है जो कि आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इंक्लूड किया जाता है, जो ये सारा काम सारा अंजाम देता है। एक बेसिक एग्जांपल आपको 1.17 में आपको ना शो कर दी गई है। अब उसके बाद हमारे पास आता है स्कैनर। इट इज़ अ डिवाइस डेट कैप्चर इमेजेस फ्रॉम फोटोग्राफ्स, मैगजीन्स, बुक्स एक्सेट्रा। तो ये आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि तस्वीरें, मैगजीन और किताबों को क्या करती है, कैप्चर करती है, उनकी पिक्चर्स देती है, स्टोर्स देम इन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। और ये आप क्या करता है, उनको कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर करने का काम सर अंजाम देता है। These images can be edited, displayed on the screen or inserted in documents. इन images को हम edit कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पर, या फिर इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब 1.18 फिगर में आपको साइड पे दिया गया स्कैनर, ठीक है। तो इसमें ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर एक लिड होता है, और नीचे आपके पास एक मिरर लाइक सरफेस होती है। इसके ऊपर आप क्या करते हैं, जो सरफेस होती है ना इसकी मिरर वाली, उसके ऊपर आप तस्वीर का मुंह उस साइड पे करके रखते हैं और ऊपर से इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो लेज़र के ज़रिए से क्या करता है, उसको एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। फिर उसके बाद आता है बारकोड रीडर। इट इज़ अ डिवाइस दैट रीड्स द बारकोड प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट कोड, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। ये ऐसी डिवाइस होती है जिसके ज़रिए से हम बार कोड्स को रीड करते हैं। बार कोड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा हुआ होता है। आप कोई भी चीज़ उठा के ले देख लें, जो आप करियाना से लेकर आते हैं उसके पीछे ये बार कोड लिखा हुआ होता है, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, ठीक है, ये तीनों चीज़ें। दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज बाय द कंप्यूटर टू प्रिंट बिल फॉर द कस्टमर। इसके ज़रिए से हम कस्टमर के लिए क्या करते हैं, बिल प्रिंट करते हैं। अब बारकोड रीडर इज़ शोन इन फिगर 1.19। तो साइड पे आपको ये बारकोड रीडर दिखाया गया है। आमतौर पर जब हम लोग मार्केट्स में जाते हैं तो मार्केट में आप कोई भी जो मतलब चीज़ें वगैरह ख़रीदते हो, तो उन चीज़ों के पीछे बारकोड लिखा होता है, और वो जो आपको बिल कैलकुलेट होता है ना, वो उसी बारकोड की बेस पे होता है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है डिजिटल कैमरा। तो साइड पे फिगर 1.20 में डिजिटल कैमरा आपको दिखाया जा रहा है। इट इज़ एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूज टू कैप्चर पिक्चर्स एंड स्टोर देम इन डिजिटल फॉर्म। ये आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। क्यों? क्योंकि इसके ना सामने जो लेंस वाली साइड होती है वहाँ से क्या कहते हैं, हम लोग इनपुट करते हैं डाटा, और साइड पे जो दूसरी साइड होती है वहाँ पे एलसीडी में आपको तस्वीरें आउटपुट होकर नज़र आ रही होती हैं। तो एट द सेम टाइम आपको रिजल्ट भी शो हो रहा होता है। ये क्या करता है, ये पिक्चर कैप्चर करके उनका जो रिज़ल्ट होता है उसे डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर लेता है आपके मेमोरी कार्ड के अंदर या दूसरी चीज़ों के अंदर। दीज पिक्चर्स कैन बी डाउनलोडेड इनटू कंप्यूटर फॉर एडिटिंग। ये तस्वीरें जो होती हैं ये आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं, तो इससे आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इन्हें देख सकते हो, या फिर उन्हें डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में किस तरीके से हम लोग इंसर्ट करते हैं, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट की क्रिएशन के दौरान हम लोग क्या करते हैं, इनको इंक्लूड कर लेते हैं। डिजिटल कैमरा इज़ शोन। तो ये मैंने आपको साइड पे दिखा दिया था। अच्छा, उसके बाद 1.2.1 में हम लोगों को दिखाया जा रहा है टच स्क्रीन। इट इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर्स और वर्ड्स। तो ये आपके पास एक प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले है, ठीक है, जिसके ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं टच के ज़रिए, या फिर और वर्ड्स आवाज़ मतलब लफ्ज़ों के ज़रिए, और विद फिंगर या फिर उंगली के ज़रिए। टच स्क्रीन इज़ मोर कॉमनली यूज विद मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट। ये आमतौर पर टैबलेट और मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इस्तेमाल होती है। अच्छा, आवाज़ के ज़रिए हम लोग किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, आपने देखा होगा कि
आपका जो गूगल असिस्टेंट होता है वो आवाज़ के ज़रिए से चलता है और आवाज़ के ज़रिए से हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ही आपका टॉपिक जो है ना 1.3.1 कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग 1.3.2 नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर इस टॉपिक में कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है?